मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने फिर इलेक्शन कमीशन पर सख्त इल्ज़ाम आयद किए। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के मफाद में काम करते हुए अपोजिशन को कुचल रहा है और मुल्क के जमहूरियत की बुनियाद को नुकसान पहुंचा रहा है। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर इलेक्शन कमीशन की तकरीबात को ममता बनर्जी ने एक अलमनाक तमाशा करार दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामे नजरसानी इंतहाई उजलत में की जा रही है और अवाम से इनके वोट का हक छीना जा रहा है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने रियासत में इंसदाद तजावुजात मुहिम पर वजाहत दी। इन्होंने कहा कि सिर्फ बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को ही बेदखल किया जा रहा है। इन्होंने वाजे किया कि आसाम के मुकामी बाशिंदे को बेदखल करने का कोई सवाल ही नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने इस हवाले से तीखे तबसरे किए। गुवाहाटी के अतराफ पहाड़ी इलाकों में मुजवज़ा इन्हदामी कार्रवाइयों की खबरों को इन्होंने अफवाह करार दिया। মই বহু দিনৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক কৈ আছো USDMটো হৈছে জাল আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ এটা থলী। যেতিয়া বিতৰ্ক হৈছিলে তেওঁ কি কৈছিলে যে যিটো তেওঁৰ টম্ব আছে বোলে লাগিলে মই টম্বটো ভাঙি দিম, আজিলৈকে ভাঙিলে জানো? গতিকে অসমত যিসকল ব্যক্তিয়ে USDMক ছাপোৰ্ট কৰে তেওঁলোকে এটা কথা বুজিব যে এই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত OBC সার্টিফিকেট নকল কৰি লোৱাৰ অভিযোগ আছে। দ্বিতীয়তে এই ব্যক্তিজনে মেডিকেল এডমিশনত জাল আৰু জুৱা চুৰি কৰাৰ অভিযোগ আছে। তেওঁৰ লগত থকা যিগৰাকী মহিলা সেই কালি লগে লগে ৱেবছাইটৰ পৰা তেওঁৰ নাম তাম গুচাই দিছে। সেই মহিলা कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुल्क भर के शहरियों से फ़ज़ाई आलूदगी के असरात पर अपने तजुर्बात सामने लाने की अपील की। इन्होंने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी अब सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं रही बल्कि ये सेहत आमा और मईशत दोनों के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुकी है, जिसका बोझ रोज़ाना करोड़ों आम हिंदुस्तानी बर्दाश्त कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर जारी अपने पैगाम में कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी की कीमत मुल्क अपने शहरियों की सेहत और मुआशी नुकसानात के सूरत में अदा कर रहा है। बिहार के पटना में राष्ट्रीय जनता दल कौमी अमला की मीटिंग हुई। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तेजस्वी यादव को कारगुजार सदर मुंतखब कर दिया। इस फैसले को पार्टी के मुस्तकबिल की हिकमत अमली और तंजीमी इस्तेहकाम के समत एक अहम कदम माना जा रहा है। इजलास में RJD के जनरल सेक्रेटरी भोला यादव ने तेजस्वी यादव को कारगुजार सदर बनाने की तजवीज़ पेश की, जिसकी कौमी अमला के तमाम अरकान ने तायद की। इस मीटिंग में सदारत पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की। इजलास में राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव समेत पार्टी के कई अहम कायदीन ने शिरकत की। देखिए, तेजस्वी जी पिछले 15 साल से पार्टी में पार्टी के संगठन में सामान्य कार्यकर्ता के तहत काम कर रहे थे पिछले 15 साल से, और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्षों ने और हमारे सभी वरीय नेताओं ने उनको ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। और श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम अपने 15 वर्षों के एक सामान्य कार्यकर्ता के अनुभव के आधार पर और जो गवर्नेंस में RJD की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग पर मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का दाखिली मामला है और ये इनका ख्याली तस्वुर है कि वो रियासत बिहार में तरक्की कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि मेरी राय में RJD कभी भी आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाएगी। एक शायर है कि बहुत देर कर दिया हुजूर आते आते। ये पहले उनको सोचना चाहिए था, आज सोच रहे हैं तो अब होत पाती चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतात होत क्या। अब तो मामला साफ हो गया। वो आगे 5 बरस के बाद देखें तो अच्छा है, अच्छा ही है। अलग होकर के वो काम करेंगे तो कुछ बने, उनका अंदरूनी मामला है, जो परिस्थिति उनका है और जो घिरे हुए हैं लोगों से और जो उनका आइडिया है बिहार के बारे में, मैं समझता हूँ कि वो कभी आगे। राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव को पार्टी का कौमी वर्किंग सदर मुंतखब किया गया। इस फैसले पर जनता दल यूनाइटेड के लीडर गुलाम रसूल बलियावी ने रद्दमल जाहिर किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल एक ख़ानदानी जमात बनकर रह गई है। इन्होंने कहा कि RJD में क़यादत का फैसला ख़ानदानी बुनियाद पर किया जाता है। वहाँ चुनाव तो होना नहीं है। आज तक उस पार्टी में कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो तो बताइए।
जनता दल यूं ही एक ऐसी पार्टी है जहां बिरादरी और वंशवाद की परंपरा अब तक किसी ने देखा क्या। आदरणीय ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, माननीय संजय झा जी अभी वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आदरणीय शरद यादव जी रहे, तो आरजेडी की बात क्या करना है। कोई वो साहसीय काम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नकल करने के लायक हो वो किए होते तो। कड़पा जिले में मुनक्किद होने वाला तबलीगी जमात का 3 रोज़ा इज्तिमा आज इख्तिताम को पहुंचा। इस इज्तिमा में आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक से हज़ारों तबलीगी जमात के अरकान और मुसलमानों ने लाखों की तादाद में शिरकत की। इस इज्तिमा के मौके पर उलमा इकराम ने खिताब किया और मुसलमानों को कुरान और हदीस के बताए तालीमात पर अमल करने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करने से ही दुनिया आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। इज्तिमा के आखिरी रोज़ रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की गई। आंध्र प्रदेश अक़लियती उमूर के वज़ीर NMD फ़ारूक, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद शरीफ, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौलाना मुश्ताक और अब्दुल कादिर, तबलीगी जमात कल्पा के अमीर और तबलीगी जमात के दीगर कायदीन ने इंतजामात की निगरानी की। इज्तिमा के लिए हुकूमत की जानिब से वसी तर इंतजामात किए गए थे ताकि इज्तिमा के लिए आने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना पहुँचे। मैं मोहम्मद नासिर हुसैन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो इकरा ग्रुप ऑफ स्कूल का चेयरमैन हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इज्तिमा को कल रात में आना हुआ है। कल रात से लेकर अब जो पब्लिक देख रहे हैं, एक बंदगान खुदा अल्लाह की वहदानियत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मोहब्बत रखकर अपनी इस्लाह, अपनी तरबियत की कितनी भूख में कितने बेचैन हैं। इस सिलसिले में एक बड़ा मजमा जो 40 साल के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी ईमान की, अपने आमाल की फ़िक्र में लोग यहाँ तड़प आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा जो 12 लाख से ऊपर है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी ना खाने में ना रहने में, किसी को कोई तकलीफ़ भी नहीं है। अल्लाह इन खिदमत करने वालों को, इन आने वालों को अल्लाह सबको सेहतमंद रखे और जाना भी आसान करे और अल्लाह सब की हिदायत और इस्लाह के फ़ैसले करे और अमन व अमान हमारे मुल्क में। इसके ज़रिए से तो दुआ होंगी कि सारे मुल्क में अल्लाह अमन व अमान को बाकी रखे। हर सारा मुल्क हमारा तब तक दुनिया बाकी रहे, सुकून और शांति के साथ रहे। ये दुआ भी होगी इंशाअल्लाह। आज इज्तिमा में दीनी इज्तिमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शिरकत का मौका इनायत फरमाया। हम खुशकिस्मत समझते हैं सरज़मीन आंध्र प्रदेश पर। हम जो है तेलंगाना, हैदराबाद, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पटनचेरू से, मेरा नाम मोहम्मद नाहिद है, कादी पटनचेरू। लेकिन यहाँ की आवाम जो आने का जो सरों का समंदर जो देखने को मिल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है। अमन व अमान के साथ ना बिला मज़हब व लिहाज यहाँ पे मोमिन भाई भी हैं, गैरों का भी ताउन है। और ख़ास तौर से मैं तहे दिल से मुंसिफ चैनल का, मुंसिफ TV का, मरहूम जनाब KL के खान लतीफ़ खान साहब का भी, वो जो पेपर, न्यूज़, TV चैनल छोड़ के गए हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 3 रोज़ा इज्तिमा के मौके पर आज इख्तिताम का दिन है। इस मौके पर आज सुबह से ही शहर कड़पा के पूरे रास्ते इज्तिमा की तरफ चल पड़े हैं। आज सुबह की फजर की नमाज के बाद से ही आप देख सकते हैं लोग हज़ारों की तादाद की बजाय लाखों की तादाद में इज्तिमा गाह की तरफ रवाना हो रहे हैं। और सुबह से ही इतनी भीड़ देखी जा रही है कि बसें, कारें, ट्रकें और ऑटो भर भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन इज्तिमा का 3 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पे 3 किलोमीटर तक लोग अपने पैदल सफ़र कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग इज्तिमा की तरफ जा रहे हैं। जब तक कि इस इज्तिमा के जिम्मेदारों का मानना है इस इज्तिमा में तकरीबन 5 से 6 लोग जमा होंगे, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 लाख लोग जमा हो चुके हैं। अब यहाँ एक ही ज़ुबान पे है कि इस तरह के इज्तिमात और जो भी है वो यहाँ पे साल में या 2 साल में एक बार मुनक़िद करे। तकरीबन 4 साल का अरसा हो जाने के बाद यहाँ पे लोग बहुत से दुश्वारियाँ और बड़ी ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कैमरामैन अली के साथ सरदार, मुंसिफ TV कड़पा।
हैदराबाद में हज 2026 के लिए पहला तरबियती ओरिएंटेशन कैंप ओल्ड मलकपेट के हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा की क़यादत में ये नज़्म किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद आज़मीन को मनासिक हज और सफरी इंतज़ाम से मुतल्लिक़ रहनुमाई फ़राहम करना था ताकि इनका सफ़र मकबूल हो, सहूलत बख्श हो और रूहानी तौर पर बामकसद बने। कैंप में वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, तेलंगाना हज कमेटी के अरकान मोहम्मद मुजीबुद्दीन और मोहम्मद लईक, मलकपेट कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। आज़मीन ने बड़ी तादाद में इस तरबियती नशिस्त में हिस्सा लिया और मनासिक हज के अलावा इंतज़ामात से मुतालिक तफसीली मालूमात भी हासिल की। उनके लिए एक अभी लर्निंग प्रोग्राम है, उनके लिए जो भी वहाँ पे जैसे अरकान है जो भी करना है उनको सिखाए जाएंगे और जो ट्रेनिंग होगी और डिफरेंट लोग आके उनको हर चीज़ बताएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल में और लोग सीखना चाहिए और इंशाल्लाह इस चीज़ की अगर इसके ऊपर फॉलो करेंगे तो हज उनका बहुत आसानी से निकल जाएगा। हज 2026 का पहला ट्रेनिंग कैंप था और हज़ारों की तादाद में आज़मीन ने शिरकत की और हमारे वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब अज़हरुद्दीन साहब ने शिरकत की और जनाब हज़रत अल मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब अमीर जामिया निज़ामिया ने भी बहुत अच्छा बयान किया। यहाँ पर आज़मीन को दो बात बताई गई है कि एक उनका हज सही हो, हज सही होने का मतलब यह है कि उनके मनासिक सही तरीक़े से अदा हों, दूसरा उनकी सेहत सही रहनी चाहिए। गए साल हमने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज के लिए पहला ख़दम रखा क्योंकि आखिरी दिनों में 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, वो चलने की आदत डालें। और ख़ास तौर पर हुकूमत तेलंगाना हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स और सेंट्रल हज कमेटी को करें हम कि जैसा कि 150 पे खलील इंस्पेक्टर और 4000 आदमी खलील बाकी हैं, उनके लिए भी स्पेशल कोटे के लिए लिखा गया है। अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि इस साल जितने भी 1000 लोग जहाँ से दरख्वास्त दी है हम सबको भेजने की कोशिश